हेलो बच्चों, आज हम लोग जो बात करेंगे पीएमएसएसवी छात्रवृत्ति 2022 में जो पेपर हुआ था गणित का कक्षा 11 के लिए, उसको मैं फुल आपके सामने उसको हल करूंगा। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन आप लोग कभी वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं, ये गलत बात है। चलिए मैं आज वीडियो शुरू करता हूँ और इसी को देख करके जो इस समय फॉर्म भरे जा रहे हैं आप उन्हें भरिए। और देखिए, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट के ही प्रश्न आते हैं, 2 या 3 प्रश्न ऐसे रहते हैं जो कि कैलकुलेशन के होते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इसमें से कौन पॉलिनोमियल नहीं है? तो पॉलिनोमियल वो नहीं होता है, यानी इसके लिए पॉलिनोमियल होने के लिए क्या है कि इसमें एक चर का इक्वेशन होना चाहिए और उसकी जो पावर है वो पॉजिटिव और इंटीजर होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, ये वाला जो है ऑप्शन दूसरा वाला नहीं होगा, क्योंकि रूट 2x² प्लस अंडर रूट 3x प्लस 5, यहाँ पर इसकी देखिए पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1/2 होगी। ये देखिए पूर्णांक तो हैं, धनात्मक तो हैं, लेकिन पूर्णांक नहीं है इसकी पावर, इसलिए ये नहीं होगा। तो यहाँ से ऑप्शन ये वाला आप लगाएंगे, सही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी द्विघात समीकरण नहीं है? तो यहाँ पर द्विघात समीकरण को बताना है कौन सी नहीं होगी। तो द्विघात समीकरण का मतलब है एक ऐसी इक्वेशन जिसका फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जैसा हो। तो अगर हम पहली इक्वेशन देखते हैं तो ये तो होगी। अगर मैं दूसरी इक्वेशन की बात करता हूं तो देखिए, दूसरे इक्वेशन में ये 2x² बनेगा, इधर भी 2x² आपका बन जाएगा। इसका मतलब दूसरी वाली 2x² दोनों तरफ कट जाएगा, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन यहाँ से सही होगा। बाकी सभी द्विघात समीकरण है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। तो देखिए, SAS होता है, ASA होता है, RHS होता है, लेकिन कभी AAA नहीं होता है। तो सर्वांग समता का है, यह समरूप त्रिभुज के लिए है। तो यहाँ पर यह ऑप्शन सी वाला नहीं होगा, डी वाला जो लास्ट वाला है वो नहीं होगा। यानी क्वेश्चन काफी आपको सरल मिलेंगे। अगला दिया गया है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये 2 लाइंस दी गई हैं और इनको आपको हल करना है, यानी आपके सामने 2 चर रैखिक समीकरण दिए गए हैं और इसको जब आप हल करेंगे, इन दोनों को हल करने पर यहाँ पर जो आपको मिलेगा x इक्वल टू 1 और यहाँ पर y की वैल्यू भी आप निकालोगे तो y की वैल्यू यहाँ पर मिलेगी आपको 0। तो यहाँ से ऑप्शन जो है सी वाला, तीसरा वाला, ये सही होगा, जो कि क्वेश्चन नंबर ID आपको यहाँ पर दी गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न अगर आप देखें, समतल लिखा है, समतल सतह के ऊपर 15 मीटर के ऊर्ध्वाधर खंभे पर 17 मीटर ऊंची सीढ़ी आपने लगाया है, जो खंभे के पास से कितनी दूरी पर है? इसका मतलब आपका सिचुएशन कुछ ऐसा है, ये ऊर्ध्वाधर है और ये आपका सीढ़ी, यानी ये 15 है और ये 17 है। ये संपूर्ण त्रिभुज बनेगा, संपूर्ण त्रिभुज ABC आप लगाएंगे। इसका मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। जैसे ही आप इसको करेंगे तो 17 17 289, उसमें से 15 15 225 घटा लेंगे, 64 आएगा, 64 का वर्गमूल 8 आएगा। इसका मतलब वो भुजा 8 होगी। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी पूछ रहा है, लैडर का जो किनारा है और वहाँ से ये जो इमारत है उसके बीच की दूरी कितनी होगी, आप यहाँ से निकाल लेंगे। अगला प्रश्न है, वृत्त के भीतर स्थित बिंदु से गुजरने वाली वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होंगी? तो भैया, वृत्त के अंदर से तो कोई स्पर्श रेखा खींची ही नहीं जा सकती, तो यहाँ से हो जाएगा कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किसी घटना की प्रायिकता निम्न में से कौन नहीं हो सकती, यानी किसकी तो प्रायिकता सदैव 0 से 1 के बीच होती है। तो इसका मतलब ये तो हो सकती, ये भी हो सकती। ये देखिए 1.223, 1 से अधिक कभी भी प्रायिकता नहीं हो सकती। इसलिए आंसर देखिए, कोई आपको क्वेश्चन यहाँ पर लगाने नहीं पड़ रहे हैं और बिना लगाए ही आप उन प्रश्नों को बहुत आसानी से कर पा रहे हैं।
एक टावर के पाद पाद मतलब पैर से 60.3 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु टावर के शीर्ष से उन्नयन कोण 60 डिग्री बनाता है। तो टावर की ऊंचाई, अब देखिए ऐसा कोई टावर बना है और यहाँ से ये आपका है 60.3 और ये आपका 90 डिग्री का एंगल बना, जो कि ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो इसका टावर की आपको ऊंचाई बतानी है। तो टावर की ऊंचाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर tan ले लेंगे, ए बी सी। tan थीटा क्या होता है, tan 60 tan थीटा बराबर लंब ये वाला, यानी जो निकालना मान ले h हो गया जो निकाल ली, और बटे 60√3 लंब बटे आधार। तो √3 का मान होता है 60 का होता है 3 √3 इक्वल टू h अपॉन 60√3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लोग करेंगे तो h इक्वल टू 60√3 इंटू 3 तो हो जाएगा 60 इंटू 3 छतियाँ 18 यानी 180 मीटर। पहला वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के कोई मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो मूल देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac ये होता है आपका डिस्क्रिमिनेंट, आर इसको बोलते हैं आप लोग विविक्तकर। इसकी वैल्यू जब 0 से कम होती है तो इसके मूल जो है वास्तविक नहीं होते हैं, काल्पनिक होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ये देखिए सी वाला जो दिया बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, ये वाला यहाँ से सही होगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, निम्न में कौन सा सही नहीं है, तो आपने 3 बच्चों फार्मूले आपने पढ़े होंगे। देखिए एक तो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू बच्चों होता है सेक स्क्वायर थीटा। एक होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 3 सर्व समीकरण होती, लेकिन 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर कभी नहीं होता, इसलिए यहाँ से चौथा वाला अलग हो जाएगा। अगर मैं अगले की बात करूँ, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, अच्छा सवाल है कि किसी परीक्षा में 40 छात्रों द्वारा दी गई तालिका ये दी गई है, मॉडल वर्ग की निम्न सीमा और मध्य वर्ग की उच्च सीमा का अंतर क्या होगा, यानी विच ऑफ द डिफरेंस ऑफ द बिटवीन द लोअर लिमिट ऑफ मॉड क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ मीडियन। तो जब अगर हम इसका बहुलक निकालेंगे, बहुलक देखिए सबसे ज़्यादा 14 है, तो इसकी लोअर लिमिट बच्चों हो गई 40। और अगर मैं इसकी माध्यिका निकालेंगे मीडियन, तो मीडियन क्या होता है, संचयी बारंबारता, पहले इसको जोड़ते हैं और टोटल बच्चे हैं 40 और माध्यिका निकालोगे 40 से इसको आधा करोगे तो आ जाएगा 20, लगभग 20 आएगा। तो 3 2 5 8 5 13 और 13 14 जोड़ो तो इसी में वो भी पड़ जाएगी, तो इसकी उच्च सीमा है 50, दोनों का अंतर निकाल दोगे माइनस आएगा 10, यानी ऑप्शन दूसरा वाला सही होगा। मतलब प्रश्नों को आप देखते ही आंसर देख सकते हैं, लेकिन इसे आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा और ढंग से करना पड़ेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, मैं थोड़ा वो कर देता हूं कि यदि 2 अंकों वाली तथा उसके अंकों को आपस में बदल देने पर प्राप्त संख्या का योग 55 है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 1 हो तो संख्या, तो इसमें देखिए कोई इसमें से संख्या ले लीजिए, मान लीजिए हमने 32 ही ले लिया, इसको पलट दिया तो ये हो गया 23। अब आप देखिए इन दोनों जोड़ोगे 55 हो जाएगा, तो आपस में बदलने पर जोड़ कर दिया 55, उनके बीच का अंतर है 1, अंतर 1 है, तो इसका मतलब पहला वाला ही ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए मैं बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किसी बॉक्स में 100 टिकट रखे गए हैं जिनमें से 1 से 100 तक की संख्याएं लिखी गई हैं। यदि बॉक्स से एक टिकट यदृच्छा निकाला जाए उनके पूर्ण घन होने का, अब देखिए पूर्ण घन क्या होता है, 100 तक एक पूर्ण घन है, 2 दूनी 4 दूनी 8 है, 3 3 9 3 27 है, 4 चक्कू 16 चक्कू 64 है, 55 25 125, ये नहीं होगा, यानी 4 यानी 1 से 100 तक अगर हम संख्याएं लिखें तो इसमें केवल और केवल 4 संख्याएं पूर्ण घन होती हैं। तो हमारे लिए उनकी प्रायिकता कितनी होगी, 4 बटे टोटल कितने होंगे 100, काटो तो काटना या इसको भाग कर दोगे तो आ जाएगा 0.04, इसका मतलब 0.04 ऑप्शन दूसरा वाला यहाँ से सही है। आप सारे आंसर भी देख लीजिए और आपको मैं सॉल्यूशन भी बता दे रहा हूं। ये देखिए पहले ऑप्शन दिया गया है, ये देखिए कोई एक इक्वेशन आपके सामने, यहाँ पर ये देखिए थोड़ा सा कठिन है आपके लिए, यहाँ पर 3 इक्वेशन आपको दी गई हैं और इनको हल करने पर क्या मिलेगा, यानी a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 अद्वितीय हल, ये सब आपने पढ़ा होगा। a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, इसके लिए आपको अनंत हल होंगे। तो अगर आप इसको देखिए, इसको हल करोगे तो ये देखिए इन दोनों का, अगर इन दोनों समीकरणों को हल करते हैं तो ये वाली आपको इक्वेशन यहाँ पर मिलेगी। दूसरे वाला
जो हमारा बी है, ये देखिए A1/A2 इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू B1/B2, ये वाला दूसरा वाला। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन, ये जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ए वाले का तीसरा यहाँ पर आ जाएगा बच्चों, मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको जरूर आप हल करिएगा। और बी में दूसरा ही हो जाएगा, और जो सी है उसमें आपका चौथा मिलेगा, और जो डी है वो पहला आएगा। ये मैं आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा हूँ, ये वाले ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, और आप यहाँ से जरूर देख लीजिएगा कि कौन सा आपका ऑप्शन सही है। और जब आप इसको देख लेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा ये आसान हो जाएगा, और आप इसको जरूर कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आ रहे होंगे। अगला प्रश्न है, बिंदुओं 2, 3, 4, 0 और 6-3 से बना त्रिभुज कैसा होगा? जब आप इनकी भुजाएं निकालोगे यहाँ से ए बी, बी सी और सी ए, ये निकलेगी √13 और ये भी निकलेगी √13। क्यों? दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये निकलेगा 2√13। तो आप देख रहे होंगे किसी भी त्रिभुज की बनने की कंडीशन होती है, कोई भी त्रिभुज तभी बनेगा जब उनकी दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बच्चों बड़ा होना चाहिए। और इसमें आप देख रहे हो कि आप √13 प्लस √13, ये बड़ा होना चाहिए था 2√13 से, जबकि इसके केवल बराबर है, इसलिए ये त्रिभुज बनना संभव ही नहीं। यानी ऑप्शन ये वाला सही होगा, जिसकी आईडी है 15 और 23। ये पेपर हमने किसी बच्चे ने हल किया था, और उसने जब अपना आंसर मिलाया तो उसको, चूंकि पेपर मिलता नहीं है और ये पेपर आपको केवल और केवल कंप्यूटर पे होते हैं, और जब आप आंसर निकलते हैं की तो आप वहां पर देख सकते हो। अगला आपके पास एक क्वेश्चन है, 13 के प्रथम 20 गुणांकों का योगफल। तो आप इसके लिए देखिए बहुत से फार्मूले आपके सामने होंगे, आपने समांतर श्रेणी पढ़ी होगी, तो SN बराबर एक फार्मूला होता है n/2 a प्लस एल, वेयर n नंबर ऑफ टोटल पद कितने हैं, a प्रथम पद है और l लास्ट पद है। अगर आप 13 के गुणक लिखते हो तो पहला देखिए क्या होगा, 13 दूनी 26, 13 तियां 39, ऐसे ही 13 दूनी 26 यानी लास्ट। तो आप यहाँ पर पद आपके 20 है, 20/2 हो जाएगा, पहला पद 13 होगा और एल, दूसरा अंतिम पद 260 होगा। जब आप इसको हल करोगे तो ये 10 आ जाएगा, और इसको जोड़ोगे तो 3, 6, 7, 27 और 10 से इसको कर दोगे गुणा तो 2700 आ जाएगा 30 बच्चों। देखिए 2730 आपका ऑप्शन ये देखिए आ रहा है। यहाँ से आप देख सकते काफी सरल पेपर था, और इसे आप बहुत आसानी से लगा सकते थे। और एक ये भी प्रश्न है, इसको मैं आपके लिए छोड़ता हूं, इसको जरूर आप लोग करके मुझे दिखाइएगा। अगला है, द रेशनल नंबर विच लाई बिटवीन √2 एंड, अब देखिए यहां पर प्रश्न पहले पढ़ने वाला है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर चूंकि 2 की वैल्यू होती 1.414 और 1.732 इसकी वैल्यू होती है, तो इसके बीच में 1 पॉइंट समथिंग हो, और चूंकि ये नंबर जो है वो कैसा होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए। रेशनल नंबर यानी या तो रिपीटिशन में हो या फिर पूर्णतः कट जाता हो, तो ये तो होने से नहीं रहा, ये भी नहीं हो पाएगा। और ये देखिए 1.55151 और अप टू रिपीट कर रहा है, तो जो रिपीट करते हैं नंबर वो हमारे कैसे होते हैं, परिमेय होते हैं, और वो भी 1 से बड़ा है और 1.732 से छोटा है। इसका मतलब ये दोनों इसके मध्य में है, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है, a + b + c = 0, a² + b² + c² - 3abc व्हाट। और अब अगर आप इसको यहाँ पर देखेंगे, और एक फार्मूला होता है a³ + b³ + c³ - 3abc = a + b + c, a² + b² + c² - ab - bc - ca। जब आप a + b + c यहाँ 0 रख देंगे तो यह आ जाएगा a³ प्लस, थोड़ा पेन नहीं चल रहा है, प्लस b³ + c³ - 3abc = 0। जैसे 0 करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी a² + b² + c² = 3abc। तो क्लियर हो गया, पहला वाला ऑप्शन यहां से हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
द्विघात जिसके शून्य यानी जिसके मूल -2/3 और 2/3 हो तो वो समीकरण क्या बनेगी, इसको आप हल कर सकते हैं। कोई भी समीकरण बनाने के लिए उसका जो फार्मूला होता है वो होता है x² माइनस मूलों का योगफल इंटू मूलों का गुणनफल। जैसे ही आप रखोगे x² माइनस इन दोनों को इसमें -2/3 प्लस 2/3 इंटू एक्स प्लस -2/3 इंटू 2/3 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x² माइनस ये तो आपका 0 ही हो गया, तो 0 और ये 2 दूनी आपका 4, 2 दूनी कितना आएगा बच्चों माइनस में 4, 3 तिहाई 9 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो हो जाएगा, नहीं एलसीएम ले लोगे, सॉरी 9x² माइनस 4/9 इक्वल टू 0। तो आ जाएगा 9x² माइनस 4 यानी यहाँ पर इक्वल टू 0 कर देंगे। तो ये देखिए आपका तीसरा वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। बहुत छोटे छोटे प्रश्न पूछे गए। ये पूछा गया sin 2a इक्वल टू 2 sin a cos a फार्मूला होता है बच्चों, और ये किसके लिए होता है, ये एक सर्वसमीका है यानी ये आइडेंटिटी है, तो ये सभी मानों के लिए सत्य होती है। तो यहाँ से ऑप्शन सभी कोणों के लिए आपका सत्य हो जाएगा। अगर मैं अगला प्रश्न की बात करूं कि प्रथम एन धनात्मक विषम प्राकृतिक संख्याओं के योग का माध्य क्या होता है, ये बच्चों एन ही होता है। जितना पूछे 10 का तो 10 होगा, 20 का 20 होगा, तो ये एन ही होता है। आप इस फार्मूला है चूंकि, तो इसलिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए। मैं अगले अगर प्रश्न की बात करूं कि वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कोन of the height h and base radius r1 and r2 be obtained by the फार्मूला। तो कह रहा है अगर कोई फ्रस्टम कोण है या कोई छिन्नक है शंकु, तो इसका जो आयतन होगा उसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है 1/3 पाई h r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 एंड R2। जो भी इसमें होगा वही आप ऑप्शन यहाँ से लगा लीजिएगा। ये देखिए ऑप्शन बिल्कुल आपको मिल रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न पर और देखिए और उसे जरूर कीजिए। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा कोई रेखा है जो वृत्त को कोई भी जो वृत्त होता है उस पर जो एक इसकी स्पर्श रेखा होती है वो केवल और केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है, अन्य कहीं नहीं स्पर्श करती। इसलिए जो भी स्पर्श रेखा होती है वो केवल और केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसी द्विघात समीकरण x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के लिए a इक्वल टू c है तो उसके शून्यक क्या होंगे, तो ये वास्तविक और समान होंगे, ये कंडीशन होती है। आप रख के देखिएगा जरूर, यहाँ से आपको मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है -3, 2 तथा 2, -3 को जोड़ने वाली रेखा। अगर कोई रेखा है जो कि जिसके निर्देशांक 3, 2 है और 2, -3 है और जो इसका रेशियो है ये 1.2 है, तो यहाँ के इसके निर्देशांक क्या होंगे। जब भी आप इसके निर्देशांक निकालेंगे वही वाला फार्मूला x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 रखोगे, तुरंत ये वाला ऑप्शन आपका निकल के आ जाएगा। यानी यहाँ पर आप प्रतिच्छेद बिंदु का लगा। चलिए अगला प्रश्न है, 12 मीटर भुजा वाले किसी घनाकार कमरे में किस अधिकतम लंबाई की छड़ रख सकते हैं। यानी ये इसका विकर्ण पूछ रहा है और उसका विकर्ण जो होता है बच्चों वो होता है आपका किसी भी घन का भुजा √3, तो उसकी भुजा 12 है, 12√3, तो इसका मतलब 12 और √3 की वैल्यू होती है 1.73, गुणा कर दोगे आ जाएगा 20.76, जो कि ऑप्शन ए में आपको मिल रहा है। अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन सी दशमलव विस्तार रखती है, तो ये देखिए आपको दशमलव विस्तार यहाँ से रखेगी। और अगला अगर प्रश्न हम लोग देखते हैं कि त्रिभुज AB बराबर BC बराबर और AC, आप इसे चेक करेंगे तो एक समकोण त्रिभुज बनेगा और एक समकोण त्रिभुज बनेगा और उसमें जो AC है, AC आपका कर्ण होगा, यह 14 होगा और BC जो आपका B यहाँ ले लेंगे तो BC 7√3 बनेगा और ये 7 बनेगा। तो इस हिसाब से अगर एंगल B देखा जाए वो 90 डिग्री होगा बच्चों, तो यहाँ से ऑप्शन C लगा देंगे। तो कुल मिला के आपके सामने ये 30 प्रश्न पूछे गए थे जिनको मैंने आपको बहुत
जल्दी से सॉल्व कराया है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे हम आपको इस प्रकार की सारी तैयारी इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम।